Hi friends, now let us start how to solve the quadratic equations or solve the quadratic equation. There are three methods to solve the quadratic equation. First one, factorization method. Factorization method. Second one, completing square method. Completing square method. And third one, formula method. First we will see the factorization method. Simply last year also you have factorized the quadratic polynomials. Now let us see how to solve the factorization by factorization method given quadratic equation. First one, let us see here one example till 2.2. Practice set. X square minus 5x 15x plus 54 is equal to 0. Now here you have to split the middle term. बीच में की जो टर्म है, ये बीच में की टर्म आपको ऐसे डिवाइड करनी है कि जिसका प्रोडक्शन इतना है, कांस्टेंट टर्म इतना, और एडिशन मिडल टर्म इतना है. दैट इज हमें इसका प्रोडक्शन देखना है, मिडल टर्म इतना, और ये देखना है. दैट इज सपोज वी हैव सीक 54, इसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं. 54 के फैक्टर्स हमें निकालने जिसकी एडिशन इतनी आनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 9 6 54. अब ये माइनस है तो ये दोनों को माइनस साइन आएगा. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. नाउ इन दोनों में से आपका कॉमन आ गया x माइनस 9. इन दोनों में से कॉमन ऑलवेज ये साइन वैसे की वैसे आएगा 6x माइनस 9. यहाँ ये ब्रैकेट ऑलवेज सेम आएगा. दैट इज x माइनस 9 in another bracket x minus 6 is equal to 0. If the product of these two bracket is 0, then value of one bracket is 0. That is x minus 9 is equal to 0. Therefore x is equal to 9. Or x minus 6 is equal to 0. Therefore x is equal to 6. तो आपकी x की वैल्यू आ गई 9 और x is equal to 6. ये आपके x की वैल्यू आ गई. तो ईजी है. Another one, let us see. Third one I will take. Second one you will try. Third one, 2y square plus 27y plus 13 is equal to 0. अब यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए. दैट इज 13 2 26 के आपको फैक्टर्स निकालने जिनकी एडिशन 27 आनी चाहिए. 26 1 26 और 26 प्लस 1 22. 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से 2y कॉमन आ गए. दैट इज y प्लस 13. यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो एक कॉमन रहता है y प्लस 13. y प्लस 13 कॉमन ब्रैकेट आ गया और ये रिमेनिंग एक ब्रैकेट 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. If y plus 13 is equal to 0, therefore y is equal to minus 13. और 2y plus 1 is equal to 0, therefore y is equal to minus 1 और ये 2 इधर डिवाइड होगा. That is y is equal to minus 13 और y is equal to minus 1 upon 2. ये दो वैल्यू है. नेक्स्ट वन आपको देखना है. फाइव एम स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15. पहले इधर कन्वर्ट करके ले लो. 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों का प्रोडक्ट 75 के फैक्टर्स निकालने हैं जिनके एडिशन 22 आएगी. कौन से? सब्सट्रैक्शन, यहाँ माइनस साइन है.
दैट इज 25 इंटू 3 75 आएगा, और 25 माइनस 3 किया तो 22 आता है। दैट इज 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। या मिडिल टर्म को माइनस साइन है करके बिगर टर्म को या लार्जर टर्म को बड़े टर्म को ये साइन दे दिया, तो -25 प्लस 3 -22 आएगा, ये मिडिल टर्म के। अब इन दोनों में से 5m कॉमन, m माइनस 5, यहाँ दोनों में से कॉमन आ गया 3, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m माइनस 5 और 5m plus 3 is equal to 0. If m minus 5 is equal to 0, therefore m is equal to 5. 5m plus 3 is equal to 0, therefore m is equal to minus 3 upon 5. तो m के वैल्यू आ गई 5 और m is equal to minus 3 upon 5. Next one, let us see. 2x square minus 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखोगे पहले ये एलसीएम है, ये देखो, एक तो इसका एलसीएम निकाल के सीधा ये 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बाय 2, अब 2 से मल्टीप्लाई किया 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 1 दैट इज 4 के फैक्टर्स निकालने जिनकी एडिशन 4 आनी चाहिए। अब इनके एडिशन 4 आनी चाहिए, कौन से आएंगे? टू 2 4 ये आएगा, दैट इज 4x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन आ गया 2x माइनस 1, इसमें से कॉमन आ जाएगा -1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज 2x माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट ऑल्सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 1/2, ये भी वही आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट, सिक्स एक्स माइनस 2/x is equal to 1, that is 6x minus 2/x minus 1 is equal to 0. Multiplying by x, we will get 6x square minus 2 minus x is equal to 0. That is 6x square minus x minus 2 is equal to 0. That is 12 के आपको फैक्टर्स निकालने जिनमें 1 4 3 था 12, that is 6x square minus 4x plus 3x minus 2 is equal to 0। यह साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों की एडिशन मिडल टर्म क्या आनी चाहिए? दोनों की एडिशन मिडल टर्म इतनी और इन प्रोडक्ट इतना, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इन दोनों में से अब कॉमन निकला 2x, 3x माइनस 2, यहाँ कॉमन 1 आएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2।
2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्टिविटी क्वेश्चन है, सॉल्व, आई विल सॉल्व हियर। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। दैट इज √2x² प्लस, अब √2 और 5 इंटू √2, दैट इज 5 इंटू √2 इंटू √2, दैट इज 10 आएगा। ये 5 और ये 2 हो गए। अब 10 के फैक्टर आपको निकालने 7, दैट इज 5 2 ज़ा, बराबर है क्या? तो फिर 5 2 ज़ा आ गया, तो हमें यहाँ लेने का है, बीच में जो आना है हमारा 7x है, दैट इज 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन, अब ये दो टर्म नज़दीक ले लिया हमने, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में से कॉमन √2 आएगा, सपोज √2x इन ब्रैकेट x प्लस √2, यहाँ 5 कॉमन आ गया, x प्लस √2, दैट इज x प्लस √2 in another bracket √2x plus 5 0। if x plus √2 is equal to 0, therefore x is equal to minus √2, और √2x √2x plus 5 is equal to 0, therefore x is equal to -5 अपॉन √2। तो ये आपके, इसमें जहां ब्रैकेट भरना है वहां ब्रैकेट भर दो, अंडरस्टैंड? तो आई थिंक यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 3 इंटू 2, 6 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं जिनकी एडिशन 2√6 आनी चाहिए। तो √6 इंटू √6 6, दैट इज 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन 3 और √6 में कॉमन क्या आएगा? √3 आएगा। √3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, √3x। अब √3x इधर कहेंगे तो √3x, यहाँ √3 से √6 को डिवाइड किया, √2, यहाँ दोनों में से कॉमन आएगा √2 इन ब्रैकेट √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन ब्रैकेट आ गया, √3x माइनस √2, और ये दूसरा भी वैसा ही आएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दैट इज √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √3, दोनों भी वही आएंगे। नेक्स्ट देखो, 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। 2m² माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 50 इंटू 2, 100 के फैक्टर्स निकालने आपको जिनकी सब्सट्रैक्शन 48 आए, 100 के फैक्टर्स। अब यहाँ आपको यही फैक्टर्स जल्दी जल्दी ध्यान में आना जरूरी है। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, या इसे आप 2 से भी डिवाइड करके ले सकते हो,
सपोज मैंने 2 से डिवाइड किया, एम स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको आपको 50 और 2 ये फैक्टर आएंगे। अगर ऐसे करोगे तो ऐसे करो। अब यहाँ देखेंगे तो 25 फैक्टर आएगा, 25 का फैक्टर 25 1 जा, अब दैट इज एम स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ m कॉमन आ गया, m माइनस 25, यहाँ 1 कॉमन आ गया, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दैट इज m माइनस 25 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 25। m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1। दैट इज m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपके फिर सोल्यूशन। अब ला और क्या है देखेंगे। ये देखो, ये लो कीजिए 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दूसरा है 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। और एक है m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। लेट अस सी दिस। 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हमने देखा तो दोनों का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इधर का भी दोनों का भी स्क्वायर रूट निकलता है। दैट इज 5m स्क्वायर, या ऐसा लिखो 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको ले लिया हमने 5m ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज 5m माइनस 3, 5m माइनस 3 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर। दैट इज 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू, यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, माइनस 3 अपॉन 5। दैट इज m इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। अब ये देखो 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो 7m दोनों में कॉमन है। 7m इन ब्रैकेट m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज 7m इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। दैट इज m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखेंगे तो सिंपली m स्क्वायर, m का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर वैसे ही m माइनस रूट 11 और m प्लस रूट 11, दैट इज m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू रूट 11। m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस रूट 11। तो यहाँ आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है।